नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 12 नवंबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। झुंझुनू उपचुनाव में किसका बिगड़ेगा समीकरण, कांग्रेस से दिग्गज रहे नदारद, बीजेपी ने लगाया जोर, निर्दलीय गूढ़ा का दिलचस्प दाव। वहीं दोस्तों सचिन पायलट बोले अनुशासन में रहें वरना आगे भी काम नहीं बनने वाला, देवली नियारा में सचिन पायलट की नरेश मीणा को नसीहत। इसी के साथ ही रात 12 बजे फोन कर ब्रिजेंद्र ओला ने पायलट को क्यों बोला, तो मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारी टिकट। बताएंगे दोस्तों आपको ये बड़ी खबर। ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन सुलुम्बर जिला समाप्त नहीं होने देंगे, डोटासरा का बड़ा बयान। वहीं दोस्तों जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जुटे मुस्लिम समाज के लोग, कहा बिल लागू होने पर वक्फ संपत्तियों के संचालन की आजादी हो जाएगी खत्म। इसी के साथ ही दोस्तों अजमेर डिस्कॉम से बड़ी खबर, साल 2025 से इन जिलों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी बोले नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक आरक्षण के विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने विज्ञापन पर कांग्रेस को घेरा। दोस्तों अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं, एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूर युद्धपोत हो जाएंगे नस्ता नाबूद। इसी के साथ ही दोस्तों आम लोगों को जल्द मिलेगी स्वदेशी जीपीएस की सुविधा, जल्द छोड़े जाएंगे 7 नए उपग्रह। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बोले राजकुमार रोत को कांग्रेस के लोगों से छुड़ाया था, आदिवासी के घर चाय भी पी। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीते दिन 84 और सुलुम्बर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, हमने वागड़ की धरती को प्राथमिकता में रखा। मैंने यहाँ के लिए बजट में कई घोषणाएं की। हमने भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी किया। हमने युवाओं से कहा कि आप तैयारी करो। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। इस साल हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपके सांसद राजकुमार रोत पहले विधायक थे। उस समय मैं भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री हुआ करता था। तब मैंने टीवी पर देखा कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनके घर जाकर घेर लिया है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं भाजपा ऑफिस से तुरंत गाड़ी लेकर निकला और उनके घर पहुंचा तो देखा राजकुमार रोत बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मैंने भाजपा के कार्यकर्ता बुलाए और उनको छुड़ाया। राजस्थान के भाजपा प्रभारी बोले किरोड़ीलाल ने कभी ब्लैकमेल नहीं किया, सीएम के काम में किसी का हस्तक्षेप नहीं, यूटर्न वाली सरकार पर कहा हमारी लचीली सरकार है। देखिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम में दिल्ली और संघ ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। राजस्थान में कोई एक ही पावर सेंटर है, अलग अलग नहीं। हमारी सरकार यूटर्न वाली नहीं बल्कि लचीली सरकार है जो जन भावनाओं की कदर करते हुए फैसले करती है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल से एक सवाल किया गया कि विपक्ष कह रहा है कि आपने किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में उनके भाई को टिकट दिया, पार्टी किरोड़ीलाल मीणा से ब्लैकमेल हुई है। इस पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष तो परेशान है कि 7 सीटों पर वो कहीं है ही नहीं। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कांग्रेस 7 सीटों पर हारेगी। किरोड़ीलाल मीणा ने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने कभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। कैबिनेट की मीटिंग में जाते रहे और मंत्रिमंडल के काम करते रहे, तो उनका कौन सा दबाव था और किसके ऊपर था ये तो विपक्ष को ही पता होगा। और अगर सचमुच कहीं दबाव था तो किरोड़ीलाल मीणा जाने और मुख्यमंत्री जान। पार्टी ने तो किरोड़ीलाल का कोई दबाव नहीं देखा और हमने किरोड़ीलाल जी के सापेक्ष कोई टिकट दिया भी नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले पंजे ने देश को गंजा कर दिया, 84 विधानसभा में की जनसभा, आदिवासी के घर पूजा अर्चना भी की। देखिए 84 विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजे ने तो देश को गंजा कर दिया। राजकुमार रोत जब पहली बार विधायक बने तब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रोक लिया। तब वे भाजपा कार्यालय से किसी आदिवासी पर अत्याचार न है इसके लिए छुड़ाने गए, लेकिन राजकुमार रोत अब भूल गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा स्थल से 1 किलोमीटर दूर आदिवासी शंकर के घर पूजा अर्चना की और चाय भी पी। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ परिवार के लोगों ने फोटो भी खिंचवाया। खड़गे के साधु संतों के बयान पर पूर्व सांसद का पलटवार, सुमेधानंद सरस्वती बोले इतिहास पढ़िए, देश की आजादी के लिए कितने सारे संत जेल गए। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संतों को लेकर दिए गए बयान पर सीकर के पूर्व भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पलटवार किया। पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, बीजेपी संतों के कपड़े बदल दे। पूर्व सांसद ने मीडिया बयान जारी किया है। सुमेधानंद ने बोला कि मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। देश की आजादी के लिए कितने सारे संत जेल गए, यदि एक एक का नाम गिनाया जाए तो उनकी संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में सैकड़ों सन्यासियों ने देश की आजादी के लिए काम किया है। अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान, कहा अस्पताल प्रशासन को मानव जीवन से खिलवाड़ की इजाजत नहीं, यजुर्वेद में भी स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता है।
देखिए, हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान यानी सुओ मोटो लिया है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार मानव गरिमा से जुड़ा है, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार को सीधे तौर पर मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में एक सरकारी अस्पताल और किसी अन्य चिकित्सा संस्थान की ये जिम्मेदारी है कि वो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए एक्सपर्टीज के साथ अपनी सेवाएं दे। अस्पताल प्रशासन और इसमें काम करने वाले कार्मिकों को किसी भी सूरत में मानव जीवन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। झुंझुनू उपचुनाव में किसका बिगड़ेगा समीकरण, कांग्रेस से दिग्गज रहे नदारद, बीजेपी ने लगाया जोर, निर्दलीय गूढ़ा का दिलचस्प दाव। देखिए दोस्तों, इस उपचुनाव में सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि कांग्रेस की ओर से किसी भी बड़े नेता ने झुंझुनू सीट पर कोई प्रचार नहीं किया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेता महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त, लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट ने दौसा और उनियारा सीट पर प्रचार किया। अमित ओला को सचिन पायलट का नजदीकी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट झुंझुनू में प्रचार में नहीं दिखे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी झुंझुनू नहीं आए, जबकि राजस्थान के उपचुनाव में दूसरी सीटों पर उन्होंने जमकर प्रचार किया। दोस्तों, इसके उलट कांग्रेस की प्रतिद्वंदी बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गजों ने झुंझुनू में जोर शोर से प्रचार किया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे बड़े नेताओं ने यहां अपने प्रत्याशी राजेंद्र भानबू के लिए वोट मांगे। वैसे झुंझुनू की सीट पर इस बार मुकाबले को एक और उम्मीदवार ने दिलचस्प बना दिया। इस बार यहां से राजेंद्र सिंह गूढ़ा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके गूढ़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत की सिफारिश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इस उपचुनाव में कांग्रेस गूढ़ा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। दोस्तों, अब राजेंद्र सिंह गूढ़ा की मौजूदगी से झुंझुनू का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। उनकी मौजूदगी से कांग्रेस के वोट पर कितना असर पड़ता है, इसका पता तो अब 23 नवंबर को मतगणना के दिन चलेगा और इसी दिन दोस्तों इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के झुंझुनू से दूर रहने का चुनाव पर क्या असर हुआ है। अनुशासन में रहे वरना आगे भी काम नहीं बनने वाले, देवली उनियारा में सचिन पायलट की नरेश मीणा को नसीहत। देखिए, टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बागी होकर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को बातों ही बातों में नसीहत दे डाली। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने हमेशा ही नौजवानों को ताकत देने का काम किया, लेकिन अनुशासन और पार्टी के बाहर निकलकर कोई काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि अनुशासन और पार्टी के बाहर अगर कोई जाता है तो आगे भी उसका कोई काम बनने वाला नहीं है। वहीं सांसद हरीश मीणा ने कहा कि इस विधानसभा का इतिहास यही है कि कांग्रेस सिर्फ 2013 में हारी, उस समय कांग्रेस का वोट बंट गया था। बीजेपी एक बाहर से प्रत्याशी लेकर आई। नरेश मीणा पर हमला बोलते हुए हरीश मीणा ने कहा कि 1000 गाड़ियों और शराब का पैसा कौन दे रहा है। वो कहता है मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, ये आदमी बीजेपी का एजेंट है। इस आदमी के पीछे राजस्थान की पुलिस पड़ी है, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सतीश पुनिया के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर भड़के जूली, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। देखिए, बीजेपी नेता सतीश पुनिया के बयान बंटेंगे तो कटेंगे पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई। टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं को चेताया कि वे समाज में जहर घोलने का काम न करें। जूली ने कहा कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव में घृणा, भय और अराजकता पैदा करने की कोशिश की है। जूली ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 7 विधानसभा सीट उपचुनाव में हारने जा रही है, इससे भाजपा विचलित हो गई और भाजपा नेता प्रदेश में घृणा और भय पैदा करने पर उतर आए हैं, मतदाताओं को भयभीत और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जूली ने कहा कि जनता के बीच घृणा और भय फैलाने वाले बयान पर चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए था। टोंक जिला प्रशासन को ऐसे भड़काऊ भाषण पर सतीश पुनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। रात को 12 बजे फोन कर ब्रिजेंद्र ओला ने आखिर पायलट को क्यों बोला तो मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारी टिकट। दोस्तों, झुंझुनू में प्रचार के दौरान सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि उन्होंने फतेहपुर में हाकिम अली को टिकट दिलाई थी और एक जाट की टिकट कटवाई थी। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे उन्होंने सचिन पायलट को कहा और सरदार जी जो पर्यवेक्षक थे उन्हें सचिन पायलट ने 12 बजे एक जाट का नाम काटकर हाकिम अली का नाम लिखवाया। यही नहीं, उन्होंने भी कह दिया था कि यदि हाकिम अली को टिकट नहीं दोगे तो मैं भी टिकट नहीं लूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि नगमा बानो सभापति नहीं बनती और मैं सभापति नहीं बनाता तो उनके ससुर तैयब अली की बिल्डिंग कभी नहीं बनती। मुझे एक विधायक ने बता दिया था कि नगमा बानो को सस्पेंड करेंगे, इसलिए हम कोर्ट से स्टे लेकर आए। ब्रिजेंद्र ओला ने अपने भाषण में कहा कि मैं शाम को कहीं जा रहा था तो ये कान में बालियां पहने हुए, जूती पहने हुए 5-6 खड़े थे, लेकिन मुझे देखते ही टाई टाई फिस हो गई। ये हाकिम साहब बैठे थे। रात को 12 बजे इनका नाम जुड़वाया और एक जाट का नाम मैंने कटवाया। रफीक जी भी इंटरेस्टेड थे कि इनका नाम जुड़े, कोई टिकट मांग रहा था। वो बोले अगर इसको टिकट मिल गई तो मुझे जयपुर से नहीं मिलेगी, उनका भी इंटरेस्ट था। रात को 12 बजे सरदार जी थे हमारे पर्यवेक्षक, उनको रोका, इनका नाम लिखवाया। ओला ने कहा कि वहाँ फतेहपुर
फतेहपुर में कहते थे कि सीसराम जी तो रहे नहीं और ये हाकिम है तो ये तो मंडी तक का नेता है। जानते हो मंडी कहाँ है? फतेहपुर में, बाहर जयपुर की रोड पर। मैंने कह दिया अगर इस हाकिम को टिकट नहीं दोगे तो मुझे नहीं चाहिए टिकट तुम्हारी। फिर मुझे इन लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा। डोटासरा के खिलाफ मेरे पास प्रमाण, इसलिए साधु बने। किरोड़ीलाल बोले उनके कबाड़े सब मेरे पास हैं। देखिए, बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। डोटासरा के बयान पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी देखो कमाल क्या होता है, ये केवल परीक्षाओं के नाम पर नाटक कर रहे हैं। पर्ची सरकार बनकर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा वो मेरे साधु हैं, उनके बारे में क्या मैं बोलूं, लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास प्रमाण बहुत है और वो साधु भी इसलिए बने हैं ज्यादा आफत आ जाए तो मेरा बचाव करें। किरोड़ीलाल ने कहा कि उन सभी के कबाड़े मेरे पास है। कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं, कैसे कैसे पेपर लूटा, कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, जमीनों का गलत आवंटन किया, कॉलेज और इंस्टीट्यूट कैसे दूसरों को दे दिए, बड़े बड़े शहरों में जमीन की बंदर बांट की, इनके मुंह से खाया हुआ सब उनके नाक से निकलवाऊंगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन सुलुम्बर जिला समाप्त नहीं होने देंगे, डोटासरा का बड़ा बयान। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने सुलुम्बर में रेशमा मीणा के समर्थन में जनसभा की थी। उन्होंने कहा कि हमने जो पंचायतें बनाई, बीजेपी सरकार उसकी समीक्षा कर रही है, हमने जिले बनाए उनकी समीक्षा है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि सुलुम्बर जिला बनना चाहिए था कि नहीं। जब सुलुम्बर जिला बनाकर आपका हक दिया है तो आज मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कह रहे हैं सुलुम्बर जिला समाप्त करेंगे। डोटासरा ने कहा कि आपसे यानी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 नवंबर को यहां सुलुम्बर से चटका दिखा दीजिए, सुलुम्बर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेज दीजिए। सुलुम्बर जिला बंद नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता ने सीएम भजनलाल शर्मा का 11 महीने का शानदार कार्यकाल देखा है, सभी सीटें जीतेंगे, भूपेंद्र यादव का बयान। देखिए, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रामगढ़ सहित राजस्थान में 7 सीटों पर हो रही विधानसभा के उपचुनाव को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये बात अलवर में एनडीटीवी से बातचीत कही। भूपेंद्र यादव ने कहा कि रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, जहां एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 11 महीने के कार्यों को देखा जा रहा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के जज्बे को भी आमजन देख रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कोई हिंदू मुस्लिम पर आधारित नहीं है, विकास की राजनीति पर आधारित है। बीजेपी हमेशा विकास को लेकर आमजन की आकांक्षाओं पर चुनाव लड़ी है। रामगढ़ में साफ छवि की उम्मीदवार के आधार पर चुनाव लड़ रही है। वहीं मीडिया से बातचीत में उनसे एक और सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का अक्सर आरोप रहता है कि बीजेपी रामगढ़ के चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रही है। इस पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लाल डायरी वाले राजेंद्र गूढ़ा का बड़ा बयान। देखिए, राजेंद्र गूढ़ा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 60 साल तक देश में का शासन रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। राजेंद्र गूढ़ा ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तब देश का मुसलमान कहां था और अब उसकी क्या स्थिति है, ये सोचने योग्य बात है। आजादी के समय 51% मुसलमान सरकारी नौकरी पर थे, आज 1% के आसपास बचा है। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के मुसलमानों ने ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार दिए तो वहीं राजपूत ने देश के लिए जागीर दी। ये सब लोकतंत्र के लिए समर्पित किया गया था। गत दिनों फतेहपुर विधायक हाकिम अली द्वारा लाल डायरी को लेकर दिए गए बयान पर राजेंद्र गूढ़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हाकिम अली अनुकंपन युक्ति पर बना हुआ विधायक है। कांग्रेस द्वारा भाजपा की बी टीम कहे जाने वाले बयान पर कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने सुल्ताना कस्बे में चुनावी सभा की, उस सभा के माध्यम से राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। राज्य में आज यानी 12 नवंबर को इन स्कूलों में अवकाश घोषित, आदेश हो गए जारी। देखिए दोस्तों, राज्य में कई स्कूलों में आज यानी 12 नवंबर को अवकाश घोषित किया जाएगा। जिन स्कूलों में उपचुनाव के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां निर्वाचन विभाग ने स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। राज्य में कल यानी 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस कारण इन विधानसभा क्षेत्रों में कई स्कूलों में पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां 12 नवंबर यानी आज से ही संबंधित पोलिंग बूथों के स्कूल में पहुंच जाएंगी। इस कारण आज यानी 12 नवंबर को ये स्कूल बंद रहेंगे। कल था आखिरी दिन, कल शाम को थम गया चुनावी शोर, आज घर घर जाएंगे नेता वोट मांगने। लेकिन राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की जंग अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टी और उनके नेता अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार को तेज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये चुनावी शोर बीती शाम को थम गया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बीती शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार की आखिरी समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके बाद किसी भी तरीके के चुनावी प्रचार की गतिविधियों पर रोक लग गई है। वहीं दोस्तों, चुनावी शोरगुल के अंतिम दिन में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के दिग्गज नेता मैदान में डटे रहे और ये नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे थे और जनता से वोट की अपील भी कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार में सिर्फ कल का ही दिन बचा था और इसके बाद किसी भी तरीके के चुनावी आयोजन जैसे कि रैलियां, सभाएं और जुलूस अब नहीं निकाले जाएंगे। चुनाव प्रचार की अब अंतिम अवधि खत्म हो चुकी है और कल यानी 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। हालांकि दोस्तों, प्रचार बंद होने के बाद भी प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से मिल सकते हैं और उन्हें वोट देने की अपील कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन करना होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए प्रत्येक निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्र में सेक्टर अधिकारियों की टीमें तैनात की गई, जो बारीकी से चुनाव प्रचार की गतिविधियों पर नजर रखेगी। महेंद्र सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सीएम भजलाल शर्मा ने अर्पित की श्रद्धांजलि। देखिए दोस्तों, उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन से शोक का माहौल है। उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी रही है, जिन्हें याद किया जाता रहेगा। महेंद्र सिंह शिक्षाविद और खिलाड़ी भी रहे हैं, वहीं राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे नाथद्वारा से विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता और राजसमंद सांसद महिमा सिंह के ससुर हैं। वहीं दोस्तों, बीते दिन उनकी अंतिम यात्रा में जन समुदाय उमड़ा। मार्ग में जगह जगह पुष्पांजलि और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की मौजूदगी रही। पुराने शहर में मार्ग में खड़े लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के सहित बीजेपी नेताओं ने समोर बाग पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जुटे मुस्लिम समाज के लोग, कहा बिल लागू होने पर वक्फ संपत्तियों के संचालन की आजादी हो जाएगी खत्म। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एमडी रोड पर तहफ्फुजो औकाफ कॉन्फ्रेंस रैली का आयोजन हुआ था। इसे विभिन्न मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों, उलेमा और नेताओं ने संबोधित किया। सभी ने एक सुर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में प्रदेश भर से मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे। कॉन्फ्रेंस में जमायते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इस बिल पर विचार करे। वहीं उलेमाओं ने कहा कि वक्फ की जमीन हमारी अपनी जमीन है, जिसको लोगों ने दान किया है। केंद्र के वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। बिल पास होने के बाद वक्फ संपत्तियों के संचालन और प्रबंधन की आजादी समाप्त हो जाएगी। जयपुर के डॉक्टर आशीष शर्मा को स्विट्जरलैंड में मिला अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा में डिप्लोमा। देखिए, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर आशीष शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय में आयोजित समारोह में स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा प्रदान किया गया। समारोह में विभिन्न देशों के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ और खेल जगत की हस्तियां शामिल हुई। इस अवसर पर सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष शर्मा ने कहा कि ये मेरे करियर का एक बेहद ही सम्मानजनक पल है। खेल चिकित्सा में इस डिप्लोमा से मुझे खेल में लगे एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन की मदद करने में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से योगदान करने का अवसर मिलेगा। अजमेर डिस्कॉम से एक दोस्तों बड़ी खबर आई, साल 2025 से इन जिलों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। देखिए दोस्तों, अजमेर डिस्कॉम से बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर पर दोस्तों एक नया अपडेट आया। अजमेर डिस्कॉम से संबंध 17 जिलों में साल 2025 से स्मार्ट मीटर लगने शुरू होंगे। करीब 56 लाख उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से लैस हो जाएंगे। ये मीटर सीधे सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। मोबाइल पर रीडिंग और बिलिंग का भी सिस्टम होगा। पुराने बिजली के मीटर और बिलिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। हालांकि स्मार्ट मीटर लगाने और प्रक्रिया पूरी होने में करीब 3 साल लगेंगे। डिस्कॉम में 4G तकनीक के स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। हालांकि ये काम 15 जुलाई 2019 में शुरू हुआ था, जो 4 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। बीते वर्ष अप्रैल में स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर किया था, पर इसमें प्लास्टिक बॉक्स का प्रयोग करने से मामला हाईकोर्ट में चला गया। अब डिस्कॉम ने दोबारा टेंडर किया है। आपको बता दें, स्मार्ट मीटर के लिए पुष्कर और मकराना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया था। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक आरक्षण के विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने विज्ञापन पर कांग्रेस को घेरा। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की ओर से अखबार में दिए गए एक पुराने विज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि आज मुझे सोशल मीडिया पर कांग्रेस का एक पुराना विज्ञापन लोगों ने भेजा है। मैं तो हैरान हूँ कि कैसा विज्ञापन छापते थे। ये विज्ञापन जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे उस जमाने का है। उस विज्ञापन में SC ST OBC को भद्दा पेश किया गया और साफ साफ बताया गया कि उन्हें आरक्षण देने से देश को कितना नुकसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% DA। समझिए दोस्तों पूरा कैलकुलेशन, वेतन पर दिखेगा असर। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करके इसे 3% बढ़ा दिया था। सरकार ने DA और DR दोनों में 3% का इजाफा कर उसे बढ़ाकर 50 से 53% कर दिया। इस बीच अब ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव दिखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग में भी जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था तो ये सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ।
देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा और वे 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। उनके कार्यकाल में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले दिए, जिनमें चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर विचार और अनुच्छेद 370 निरस्त करने से जुड़े मामलों में उनकी भागीदारी शामिल है। उनके नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका में कई अहम बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद अब की जा रही है। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूर युद्धपोत हो जाएंगे नेस्तनाबूद। देखिए दोस्तों, भारत जल्दी ही 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के विमान वाहक युद्धपोतों को नस्तानाबूद कर सकेगा। ये क्षमता हासिल करने के लिए आने वाले दिनों में एक नई लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी की जा रही है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित की जा रही ये मिसाइल युद्धपोतों और जमीन दोनों से छोड़ी जा सकेगी। ये मिसाइल प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए विकसित की जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय सेना लगातार अपने आयुध भंडार में बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ा रही है। पिछले समय में भारतीय थल और वायुसेना ने पहले बैलिस्टिक मिसाइलों को ऑर्डर दिया। तीनों सेनाओं में छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को शामिल करने के साथ इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे उन्हें लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को भी झेलने की क्षमता मिलेगी। आम लोगों को अब जल्द मिलेगा स्वदेशी GPS, जल्द छोड़े जाएंगे 7 नए उपग्रह। देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन को आम नागरिक की पहुंच में लाने की तैयारी कर रहा है। सटीक पोजीशनिंग डेटा प्रदान करने वाला नाविक वर्तमान में केवल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए ही अब तक सुलभ है। इसरो इसे अब स्मार्टफोन के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाएगा। 11 साल में दूसरी बार पेरोल मिली। देखिए, बलात्कार केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पेरोल दी थी। वो जोधपुर के भक्त की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात को एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भी भीड़ जुट गई थी। रणथंभौर में 10 साल में 29 टाइगर गायब, T86 बाघ की मौत के बाद जागा वन विभाग लापता बाघों के रिकॉर्ड खंगालेगी कमेटी। देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 3 नवंबर को बाघ T86 की मौत के बाद खलबली मची। लगातार हो रही बाघों की मौत और इनके गायब होने की घटनाओं ने विभागीय अधिकारियों के होश उड़ा दिए। 4 नवंबर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी CWLW पवन कुमार उपाध्याय ने रणथंभौर से गायब बाघों की जांच को लेकर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अगले 2 महीने में रिपोर्ट देगी। राज्य में दोस्तों इसी महीने के तीसरे सप्ताह से सर्दी बढ़ेगी। दिन के तापमान में गिरावट जारी, माउंट आबू में पारा 11 डिग्री पर पहुंचा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन इसी महीने के दूसरे सप्ताह से तेज होने वाली सर्दी इसी सीजन में तीसरी सप्ताह के आखिरी दिनों से होने की संभावना। इस दौरान राज्य में दिन और रात का तापमान औसत से ऊपर ही रहने की संभावना है। राजस्थान की पहली सुपर पुलिस भेष बदलने में माहिर मजदूर किसान बनकर वांटेड बदमाशों को पकड़ लाती है। 30 ऑपरेशन को दे चुकी है अंजाम। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सुपर पुलिस ने कई अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इन अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान नहीं था। ये पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। कई अपराधी तो 20 साल से हाथ नहीं लगे थे। ऐसे ही अपराधियों के लिए खास पुलिस टीम काम करती है। कभी मजदूर बनकर, कभी नारियल बेचने वाला, तो कभी गैस एजेंसी का होकर बनकर इस स्पेशल टीम के सदस्यों ने शातिर अपराधियों को पकड़ा। इस टीम का नाम है साइक्लोनर। ये टीम अकेली नहीं है। सबसे खतरनाक और रिस्क वाले ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो टीम स्ट्रॉन्ग और टीम टोर्नाडो भी इनके साथ। अब तक ये तीनों टीमें मिलकर 30 ऑपरेशन पूरे कर चुकी।